ओयूटी के लिए केमिस्ट्री का लेटेस्ट सिलेबस क्या है। क्या ओयूटी में केमिस्ट्री के सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। ओयूटी में केमिस्ट्री में मार्किंग प्रोसेस कैसे होता है। क्या केमिस्ट्री में कुछ नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। ओयूटी में केमिस्ट्री में टॉप करने के लिए क्या कुछ सीक्रेट बेस्ट स्ट्रैटेजी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली ओयूटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको पता ही होगा ओयूटी में चारों चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अगर कोई बंदा स्ट्रांग हो जाए तो ओयूटी में टॉप करने में उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ओयूटी का जो केमिस्ट्री में क्या कुछ सिलेबस है, क्या कुछ मार्किंग प्रोसेस है। मैंने सब कुछ एक एक करके नोट करके लाया हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा बहुत लंबी हो सकता है लेकिन आपका काम में बहुत ही ज़्यादा आएगा। इसीलिए एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना, तभी जाके मैं जो भी आपको बताऊँगा या जो भी डिस्कस करूँगा अच्छे से समझ में आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओयूटी में केमिस्ट्री में सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। ओयूटी में जो कुछ भी डाउट एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही देखना। पहला पॉइंट आता है ओयूटी में स्पेशली केमिस्ट्री में टॉप करने के लिए क्या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या नहीं। तो आपको रिप्लाई दूंगा कि हाँ, एक बेहतरीन सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो कि पूरी यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो को अगर कोई बंदा एंड तक देखेगा, वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको मैं शेयर करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओयूटी केमिस्ट्री में मार्किंग प्रोसेस कैसे होता है। तो आपको बताना चाहूँगा ओयूटी में 2020 से पहले रूल कुछ अलग था। केमिस्ट्री में वो 66 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अभी वो 50 क्वेश्चन ही पूछता है। उसमें एक बोनस पॉइंट क्या है कि आपको 50 क्वेश्चन में अगर आप सही करोगे, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो भी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ अगर आप सही करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन गलत करोगे तो आपको 0 मार्क मिलेगा। ये बात ध्यान रखो। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओयूटी के लेटेस्ट सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। तो रिप्लाई दूंगा हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, ज़्यादा नहीं। वो क्या है क्या नहीं मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्पेशली ओयूटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको ओयूटी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ओयूटी में सैलरी कितना मिलता है, नेक्स्ट ओयूटी में फिजिक्स का स्ट्रैटेजी, फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस, बायोलॉजी का लेटेस्ट सिलेबस, बायोलॉजी का स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट मैं इस चैनल के नीचे या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नहीं तो इस चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ ओयूटी के लिए। सारे वीडियोज़ एक एक करके देख लोगे तो आपके काम में बहुत ही ज़्यादा आएगी। ओके, अभी डिस्कस करेंगे ओयूटी में जो सिलेबस क्या कुछ चेंज हुआ है। तो पेन और पेपर लेके आओ, जो भी बता रहा हूँ एक एक करके नोट कर लो। बाद में बताऊँगा ऐसे कौन कौन से चैप्टर है, अगर आप स्किप कर लोगे या ऐसे कौन कौन से चैप्टर है, अगर आप सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको सभी डाउट मतलब मार्क में या टॉप करने में कोई नहीं रुक सकता। नोट कर लो अच्छे से। पहला पॉइंट है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें आता है द स्टेट्स ऑफ मैटर, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची द स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये जो है लेटेस्ट सिलेबस है, ये कोई नहीं बताएगा, ये स्पेशली लेटेस्ट सिलेबस है। अगर आप स्किप कर ले हो तो वीडियो को पीछे करते हुए एक बार फिर से देखना और नोट कर लेना। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे ओयूटी में जो सीक्रेट बेस्ट स्ट्रैटेजी
वो क्या है, तो मेरे बात को ध्यान में सुनो। ओयूटी में टॉप करने के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन है बंदों के पास। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर मैं नीट के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ तो मैं ओयूटी अच्छे से क्लियर कर लूँगा। तो ये बात ध्यान में रखो, ये बहुत ही बड़ा गलतफहमी है। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं मैं नीट क्लियर कर रहा हूँ तो ओयूटी भी क्लियर कर लूँगा। ओयूटी में क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका वो नीट के पूछने के तरीके से बहुत ज़्यादा अलग है। इसीलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखो। ओयूटी में क्वेश्चन रिपीट होता है, वो भी आपको क्या करना है, 5 साल लगातार 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आप 2022 में ओयूटी देने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 इन 4 साल के क्वेश्चन लेके आओ और उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उससे रट्टा मार लो, जो भी आंसर है उससे रट्टा मार लो। क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आता है उनमें से लगभग 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हो केमिस्ट्री में, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अच्छे से। और दूसरे पॉइंट बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो कुछ भी पॉइंट है उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसे आप खुद बनाओ और उस चीज़ को ध्यान रखो, तो आपको 50 में से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाएगी। ये बात कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और उसके रिलेटेड जो कुछ भी आसपास में क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ओयूटी में, वो भी केमिस्ट्री में। उसी तरह मैं फिजिक्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी आता है कि कुछ ऐसे चैप्टर है अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तब आपको कोई नहीं रोक सकता ओयूटी में टॉप करने में। वो क्या चैप्टर है, पेन और पेपर निकालो और उसी चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। पहला आता है पॉलीमर, ये बात ध्यान रखो। दूसरा आता है जो मेडिसिन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, जब आप एग्ज़ाम देते जाओगे तभी आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे। तीसरा आता है GOC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये बात ध्यान रखो, GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बात अच्छे से मतलब पूरा रिएक्शन आपको दिमाग में रखना चाहिए, जो कुछ भी रिएक्शन। ओके, हो गया। नेक्स्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट में आपके लिए डिस्कस करना चाहूँगा द स्टेट्स ऑफ मैटर। नोट कर लो, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर, दूसरा है मेडिसिन, सरफेस केमिस्ट्री। इस 4 और 5 चैप्टर को अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर आप कर लोगे तो आपको ओयूटी में 50 में से 40 या 45 क्वेश्चन में आपको कोई भी नहीं रुक सकता। ये बात ध्यान रखो, ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने 6 बार ओयूटी दिया हूँ, उसमें से 3-4 बार फेल हुआ हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी नहीं पता था। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, ये आपके हाथ में है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द ही रिप्लाई दूंगा। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।